घास इतनी लंबी हो गई कि मैं चल रही तो फिर ट्रेल बन जा रहा है। ये मेरा एक लॉन है और मैं इसकी ऐसे तो मोलिंग करती रहती हूँ, पर इस बार मैंने इसको कटिंग नहीं की और देखो कितनी लंबी हो गई है। और हाँ, ये एक अच्छा ब्यूटीफुल सा लॉन नहीं दिख रहा है। और इधर पे ये दूसरी ब्रांचेस गिरी थी, वो भी इधर पे रख दी मैंने, तो ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड लग रहा है। वाइल्ड तो एकदम वाइल्ड लग रहा है। ये लॉन जैसा तो कहीं से नहीं लग रहा है। हाँ। ये तो लग रहा है जंगली टाइप की जगह बन गया है। वही तो मैं चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि देखो इधर पे ये वाइल्ड फ्लावर्स उग रहे हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है ये जगह। इधर पे अच्छे से बारिश वगैरह होती है, इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और इधर पे बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हो जाते हैं, बहुत बटरफ्लाइज तो बहुत सारी हो जाती है इधर पे। पहले जब मैं इसकी कटिंग करती थी तब उधर पे इतनी सारी बटरफ्लाइज नहीं होती थी, पर अब बहुत सारी बटरफ्लाइज हो रही है। और ये वाले प्लांट्स देखो। और इधर पे ये एक इंसेक्ट बड़ा सा लीफ के पीछे नीचे छुप गया, गिर गया, नहीं पीछे गया। राइट, ऐसे बहुत सारे हो गए होंगे जगह जगह पे। बहुत सारे हो गए। तो ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि ये जो जगह है ये नेचर के लिए बहुत अच्छा है। इधर बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं और बहुत सारे सुंदर सुंदर स्पाइडर्स हैं। स्पाइडर्स तो बहुत सारी हो गई है और मैंने सोचा भी नहीं था मेरे घर में इतनी सारी स्पाइडर्स हो जाएगी। और देखो ये इधर पे क्लाइंबर भी आ गए। हाँ, और ये हार्ट शेप के लग रहा है। हाँ, तो आपने इस लॉन को ऐसे ही छोड़ दिया? हाँ। आपने इसके ग्रास की मूविंग नहीं करी और इसमें से जो वीड्स हो रहे हैं उनको भी नहीं निकाला? हाँ। और ग्रास भी देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई और अलग अलग तरह की ग्रास, वीड सब कुछ है। और इसके पीछे आपका सोचना ये था कि अगर एक सुंदर दिखने वाला लॉन रहता है तो उसमें बायोडाइवर्सिटी कम होती है। और इस वाले पोजीशन में, ऐसी वाली सिचुएशन में, जब आपकी ग्रासेस बहुत बड़ी है, वीड्स बहुत हो रखी है, तो बटरफ्लाइज भी घूम रही है, वीड्स जैसे हो जाती है। कितनी तरह की बटरफ्लाइज है। रियली आपकी बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे। देखो एक कैट भी है वहाँ पर। एक कैट भी है उस जगह पर। ठीक, रहने दो उसको भी आराम से। चलिए, तो फिर यहाँ इतनी तरह की बायोडाइवर्सिटी हो गई। तो आपका सोचने का तो मेरे को सही लग रहा है कि अगर हम किसी एरिया को ऐसे छोड़ देते हैं थोड़े से समय के लिए भी वाइल्ड में, तो उससे यहाँ पर विल्डरनेस बढ़ने से डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। हाँ। तो किस किस तरह के आपने देख लिए एनिमल्स? इधर पे मॉन्गूस एक बड़ा सा मॉन्गूस? हाँ, हाँ मॉन्गूस दिखते हैं और मोल भी इधर पे रहते हैं। इधर पे उन्होंने वो बना रखा होगा अपना हाँ होल, हाँ, जिसमें रहते हैं। ओके। और इधर पे बहुत सारे रहते हैं बटरफ्लाइज। और इधर पे वो जो रहते हैं पिजन्स, हाँ उनको तो बहुत सारा खाना भी मिल जाता है। हाँ, ये देखो कितनी बटरफ्लाइज तो सही में बहुत सारी आ रही है। और स्पाइडर्स को भी पता है, मैं इनको बहुत अच्छे से तो नहीं पाती थी। इस इधर पे हाँ, स्पाइडर्स अपने आराम से घर बना सकते हैं। स्पाइडर्स के लिए बहुत सारे हैबिटेट्स बन गए। हाँ। इंसेक्ट्स भी कई तरह के हो गए होंगे। एंट्स तो बहुत सारी हो गई है। एंट्स हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, और उसके अलावा उसके अलावा वो, और हाँ, इधर पे वो टोड्स भी बहुत सारे हो गए हैं। टोड्स? हाँ। हाँ, यहाँ तो टोड्स के लिए भी खाना मिल जाएगा। इधर पे टोड्स हो गई है, लिजार्ड्स हो गई है, गार्डन लिजार्ड्स हो गई है। और अगर इधर पे हम लोग को पानी दे तो फिर सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं। देखो एक जंपिंग स्पाइडर वहाँ पे, वाइटिश कलर की, ग्रे वॉल जंपर। व्हाइटिश कलर की? अच्छा अच्छा, मिनमेरस। मिनीमेरस, हाँ, तो देखो घूम रही है। मिनमेरस तो हद से ज़्यादा हो गई है। हद से ज़्यादा हो गई है।
और अभी भी आपने हम लोग ने अभी उस तरफ की वॉल पे देखा था तो सीरियस थी खूब सारी। सीरियस। ये तो एक बार आप उधर जाइए, देखें कितनी लंबी हो गई लॉन। वाओ, रियली वेरी थिक। जहाँ से आप जाके आ रहे हैं वहाँ पे ट्रेल बन जा रही है, मतलब ये वास्तव में बहुत समय से कटअप नहीं किया गया है, मैनिक्योरिंग नहीं करी गई, इसकी लॉन की मोविंग नहीं करी गई। छोटी छोटी देखो कितने सारे बीज घूम रही हैं यहाँ पर, बटरफ्लाईज, बीज। एक बटरफ्लाई फिर आ रही है, उड़ते उड़ते चली गई। एक अभी ऐसी आई थी, एक देखो ये बम्बल बी यहाँ पर फ्लावर्स के पास में थी। अभी दोपहर में भी इतनी धूप है तो भी बम्बल बीज अपने मजे में घूम रही है। एक यहाँ पर घूम रही है। वास्प भी बहुत सारे रहते हैं। वास्प भी आ गए। हाँ, वो ग्रास बटरफ्लाईज भी उड़ रही है। और जो मॉथ्स भी रहती है बहुत सारी। मॉथ्स भी है, हाँ मॉथ्स भी, उनको भी हैबिटेट मिल रहा है। तो आपने तो एक एनरिचमेंट कर दिया हैबिटेट का, वाइल्डिंग कर दी इस लॉन की। इधर देखो कितनी बड़ी ग्रासेस हो गई है, जाइए। See, butterfly, another blue parrot, एक blue parrot butterfly। ब्लू पीरियड है या सोरेल है, एक छोटा इंसेक्ट भी है यहाँ पर उड़ रहा है। लेडी बग्स भी घूम रही है यहाँ पर। ये देखो एक लेडी बग भाग रही है फुल स्पीड में यहाँ से। लेडी बग्स भी है। ग्रासेस जो है उनमें फ्रूटिंग भी हो रही है खूब सारी। ये देखो एक्रेंथस में भी फ्रूटिंग हो रही है। ये तो आपकी कमर तक आ गई, मतलब आपने तो बहुत अच्छे से इसको वाइल्ड कर दिया। पार्डोसा स्पाइडर, ग्राउंड स्पाइडर पार्डोसा। भाग गई, वो जा रही है, वो देखो निकल गई। अच्छा, पार्डोसा, वुल्फ स्पाइडर। इट्स अ वुल्फ स्पाइडर, पार्डोसा। ग्राउंड पे रहती है ना। हाँ, और स्पाइडर टिक्स के साथ। बहुत अच्छा। तो आपका ये थ्योरी तो मुझे बहुत पसंद आई कि अपने लॉन को आप 1-2 सीज़न के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपका लॉन जो है वो वाइल्ड हो जाता है, वो बायोडाइवर्सिटी को इनकरेज करता है। और मिनी मेरस एक यहाँ भी आ गई। तो इस तरह से अगर आप लॉन को 1-2 सीज़न के लिए छोड़ देते हैं तो वो लॉन जो है बहुत बायोडाइवर्सिटी को इनकरेज करता है, छोटे छोटे माइक्रो हैबिटेट्स बना देता है, बहुत सारी नीचे देता है वाइल्ड लाइफ के लिए। और वो कैट वहाँ देखो कैसे आलस में पड़ी है। वो भी यहाँ इसलिए क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ खाने के लिए छोटे मोटे मिलते रहते होंगे। ग्रास हॉपर्स भी थे वहाँ पर, अभी हम लोग गए तो ये तो आपकी टेक्नोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसको स्नेक्स भी रहते होंगे ज़रूर, जब मॉन्गूस है स्नेक्स भी होंगे। हाँ बहुत अच्छा। और ये है मेरी लाइफ। ये वेरी गुड, लव यू फॉर दैट। बाय। You see, not moving your lawn for just one season encourages biodiversity many folds. Butterflies, bumblebees, insects, grasshoppers, spiders, lizards, snails, toads, frogs, and so many other creatures of all shapes and sizes. They find niches in these little landscapes that we have around our homes and houses. If we let them be like this for a season or more, a lot of biodiversity is reclaiming its territories and it finds encouragement and their numbers multiply. This adds up to the biodiversity value of that little landscape and it then overpours into adjacent ones. Therefore,
if we have a trade-off between the visual beauty versus the real biodiversity, then this wins by a huge margin. Beauty lies in the eyes of beholder. To some, this area may seem very wild, unkempt and uncared, abandoned, but for people who can see through these superficial filters, like this little girl here, you can see some value in these areas which is beyond comparison and allows a lot of development and encouragement to biodiversity. Now here, these are the shooting seeds of what we call the, pop-up. yeah, you can call them pop-ups. These are the chiramira. These seeds, these pods, they have a high degree of tensile strength retained in them, and once you just give a little encouragement, they blast and throw their seeds around. Another way to contribute to the cause of nature, biodiversity, and environment conservation.